नीतियां, नैतिकता इतनी बड़ी थी, तो 2017 से 2022 मतलब जनवरी के महीने में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तब आपको समझ में आया सर ये? हाँ, उसी समय समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि जब जनादेश का समय होता है तो निर्णय उसी समय लेना चाहिए और साथ ही साथ 5 साल तक जनादेश का सम्मान करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म था। भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी जी ने कहा था कि लोग मुझको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में गया था। मैंने सोचा कि नेता बदल गया तो चरित्र भी बदल गया होगा, नीति बदली होगी, लेकिन मैंने देखा चेहरा जरूर बदल गया लेकिन चरित्र नहीं बदला। और जब उजागर हो गया तो समय आने पर मैंने उसका खुलासा किया जी। आज स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर मैंने निर्णय लिया और कहा भी गया है कि जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा चलाना चाहिए। नहीं, हथौड़ा तो आपने सही टाइम पर चलाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये जनादेश का सम्मान था या मंत्री पद का मेवा था जो आप 5 साल तक टिके रहे? नहीं, जनादेश का सम्मान था। देखिए, जो विभाग मेरे पास था वो केवल वेलफेयर स्कीम चलाने का था, जिसका पूरा का पूरा लाभ का जो भी पैसा होता था उसके बैंक के खाते में जाता था, मैनुअल ट्रांसफर नहीं होता था। और कोई भी हमारा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी ने ईमानदारी से, सेवा भाव से श्रमिकों के लिए काम किया, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम किया। इसलिए चिंता उनको होनी चाहिए जो मलाई खाते रहे हों। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहते हैं तो, नहीं रहते हैं तो हमेशा मस्त रहते हैं, हजारों कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। आज मैं मंत्री नहीं भी हूं तो भी हजारों कार्यकर्ताओं से घिरा रहता हूं और हमेशा, आज से नहीं, मेरा 42 साल का संघर्ष है। 42 साल की संघर्षों में मैं, जनता हमारे पास हमेशा रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि हम प्यार से सभी का काम करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं और इसीलिए पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता किसी भी वर्ग जात का हो वो मेरा सम्मान करता। 2009 में कुशीनगर से सर आरपीएन सिंह ने आपको हराया था? उस समय मैं पहली बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गया था। उस समय मैं वहां के लिए अजूबा था, लेकिन उसमें पार्लियामेंट में भी परोना में श्री आरपीएन सिंह हारे थे। वो भी हारे थे पार्लियामेंट के चुनाव में भी परोना में आरपीएन सिंह हारे थे। ठीक है, फिर जबरदस्त मुकाबला होगा, मतलब पडरौना से मान ले कि ये सुपर फाइट होने वाला है आप दोनों का। अरे, चुनाव में मुकाबला तो होना भी चाहिए। चुनाव होता है, चुनाव में स्वाभाविक रूप से चुनावी नजरिए से उसको देखना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुनिए, एक बात बार बार कही जाती है, तय करेगी। हम लोग खबर चला देना फिर कि पडरौना से आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे हमें क्या करना है। लड़ना है, अगर लड़ना है तो कहां से लड़ना है, और नहीं लड़ना है यानी प्रचार में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और जो भी देंगे उसका स्वागत होगा। ठीक है, अपने मोहभंग के लिए, बीजेपी के लिए तमाम वजह बताई, लेकिन चाहे वो मायावती जी हो, एक सेकंड, नहीं स्वामी जी, एक सवाल और, एक सवाल अभी लगा के रखिए कान में। मायावती जी ने भी, आपने कहा था कि वो टिकट बेचती हैं इसलिए आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप परिवारवाद कर रहे थे इसलिए अच्छा हुआ आप खुद ही चले गए। बीजेपी की तरफ से भी अंदर खाने से किसी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन ये आरोप लग रहा था कि आप अपने बेटे के लिए आप टिकट मांग रहे थे। अब ओपी राजभर भी कह रहे कि नहीं, उनके बेटे को एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। तो मामला परिवार का क्या है? क्या 2 बार तो बुनियाद आरोपों पर कोई इशारा नहीं होता। तो आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी चुनाव में आगे बढ़े? आप बहुत सीनियर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस भूमिका में उनको रखेंगे वो खुद तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने की छूट सबको है, और अगर कोई भूमिका अदा करनी है तो वो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक उतावलापन ठीक नहीं होता है। और पहले भी जिन लोगों ने भी ये कहा कि मैंने इनके लिए टिकट मांगा, ये केवल अपनी खींच मिटाने के लिए कहते हैं, बुला बुला के इन्होंने टिकट दिया था।